चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक जानिब जहां भारतीय मीडिया कल तक ये दावा कर रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को गर्दन से पकड़कर एक जूम मीटिंग जो है वो कॉल की है और इस जूम मीटिंग के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जो हाइब्रिड मॉडल के तहत शेड्यूल है वो जनाब उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी और फिर सेशन एंड होने के बाद यानी कि मीटिंग होने के बाद जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कर दी जाएगी। और भारतीय मीडिया ने जो वन लाइनर स्टेटमेंट जारी की थी उसके मुताबिक यही था कि इस वोटिंग के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट की हार होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो पहले दिन कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे वहीं एट द एंड ऑफ द डे होने जा रहा है। लेकिन अब भारतीय मीडिया ने आज दो खबरें दी हैं। एक खबर है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल को लेकर जो 26 नवंबर को यानी कि कल मीटिंग होनी थी उसके बारे में। एंड नंबर 2 जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और जब इस खबर को मैं रीड आउट कर रहा था तो मैं समझे हंस हंस कर पागल हो गया था। यानी कि मेरी आंखों से जो हंसते हंसते आंसू है ना वो बहने शुरू हो गए थे और मेरी भतीजी बोल रही थी कि चाचू क्या हुआ आप रो क्यों रहे हैं। तो खबर ही ऐसी और इतनी दिलचस्प थी, भारतीय मीडिया का चुटकुला इतना मजेदार था कि जनाब मैं परेशान भी हुआ, हैरान भी हुआ, लेकिन मैंने एंजॉय बहुत किया। सो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारतीय मीडिया ने नया चुटकुला, नया प्रोपेगेंडा क्या किया है ये भी डिटेल जनाब आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आईपीएल का चूंकि ऑक्शन चल रहा था और बड़े बड़े महंगे खिलाड़ी जो हैं वो खरीदे गए हैं और इस चीज को लेकर भी जो भारतीय यूट्यूबर्स हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि देखे जनाब जो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान सुपर लीग होगी उसके अंदर जो आईपीएल से रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही खरीदे जाएंगे और हमारे पैसे की पावर इतनी है कि जनाब हम दुनिया में किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक खबर भारतीय मीडिया ने ही आईपीएल के बारे में ब्रेक की और इस खबर में जो भारत का पैसा है वो बत्ती बनाकर उन्होंने कहा कि ये ले पास रख लें, जो आपने इसके साथ करना होगा ना वो कर लीजिएगा। सो आईपीएल ऑक्शन के ऊपर भी जो इनसाइड डिटेल्स हैं और भारतीय मीडिया ने क्या कहा है, किस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग के ऊपर जनाब जो एक पैसे का टैग लगता है उसको इन्होंने उतार कर फेंका है, ये भी डिटेल्स जो है वो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जो आपका फीडबैक है वो लाजमी शेयर करना है क्योंकि हमारा ये चैनल आप शैडो बैन का शिकार होता हुआ नजर आ रहा था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑलमोस्ट शैडो बैन से बाहर निकल चुका है। लेकिन अगेन ये शैडो बैन के अंदर जा सकता है अगर आपने अपनी सपोर्ट जो है वो खींच ली। सो इंपॉर्टेंट ये है कि कमेंट सेक्शन में आप जो अपनी सपोर्ट है वो पुरानी वीडियोस में जिस तरह से आपने शो की उसी तरह से इस वीडियो के नीचे भी शो करें। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास फीडबैक के अंदर शेयर करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो एटलीस्ट जिस इलाके, जिस मुल्क, जिस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना है। और आपके जो दोस्त अखबाब हैं जो पॉलिटिकल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हैपनिंग्स हो रही हैं इसके ऊपर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उनके साथ भी ये व्लॉग शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जनाब जो लेटेस्ट अपडेट है वो हासिल कर सके। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर। और सबसे पहले भारत के अंदर ना ये जो आईपीएल ऑक्शन हुआ है इसको लेकर एक पैसे का खुमार अगेन सर चढ़कर बोल रहा है और भारतीय मीडिया अगेन रमीज राजा की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने पाकिस्तान में जो सेनेट की कायमा कमेटी के सामने बैठकर दी थी कि जनाब अगर भारतीय वजीर आजम चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो सकती है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड समझे बगैर अगेन कहा जा रहा है कि जनाब देखें पाकिस्तान की क्या औकात है और हमने इतने महंगे महंगे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो खरीदे हैं। तो इसी के ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक आर्टिकल मेरे हाथ लगा जो द इंडियन एक्सप्रेस ने शेयर किया था और द इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के मुताबिक आईपीएल प्लेयर्स हाईली अंडरपेड कि ये जो कहते हैं ना कि हमने 27 करोड़ में पंत को खरीद लिया, हमने 27.25 करोड़ के अंदर शराज सैयर को खरीद लिया,
हमने पिछले साल मिचेल स्टार्क को जनाब 25 करोड़ में खरीदा था, हमने पैट कमिंस को 20 करोड़ से अबव अमाउंट के अंदर खरीदा था, और इसी तरह से जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके नामों की बोली लगती है, तो वहां पर ये बात हाईलाइट करते हैं। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जो आईपीएल प्लेयर्स हैं वो हाईली अंडरपेड हैं, और जो इंडियन एक्सप्रेस है उन्होंने जेफरीज नोट रिसर्च जो है उनके आर्टिकल को एज एन एग्जाम्पल लेते हुए और उनके आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा था कि जनाब उन्होंने आईपीएल का जो गंदा धंधा है ना वो बेनकाब किया है कि 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था तो उस वक्त जो इनिशियल ब्रॉडकास्ट राइट्स थे या मीडिया राइट्स जो थे वो बड़े सस्ते बिके थे और सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए के अंदर बिके थे। लेकिन अब अगर पिछले साल के ऑक्शन की बात की जाए या पिछले साल की बात की जाए और 2023 के बाद जब फिगर सामने आए थे तो 48,390 करोड़ के जो ब्रॉडकास्ट या मीडिया राइट्स थे वो बिके थे, और इसके मुकाबले पर यानी कि जो मीडिया राइट्स हैं वो 19 गुना ज्यादा हुए हैं, और जो प्लेयर्स की सैलरी है वो अभी तक 1 या 2% इंक्रीज हुई है। और फिर फिगर्स कोट करते हुए आईपीएल के हवाले से जो जेफरीज रिसर्च है उन्होंने ये लिखा था कि अगर आईपीएल में 1 रुपया कमाया जाता है तो उस 1 रुपये का सिर्फ 18 पैसे जो हैं वो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, यानी कि जिन खिलाड़ियों से पैसा कमाया जाता है उनको सिर्फ 18 पैसे दिए जाते हैं, जबकि बाकी जितनी मनी है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी पॉकेट के अंदर कर लेता है। और थोड़ी बहुत परसेंटेज डिसाइडेड होती है जो जिस क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खरीदे गए हैं तो उनको थोड़ी सी अमाउंट जो है वो पे आउट की जाती है। सो ये वो आईपीएल का गंदा धंधा है जो द इंडियन एक्सप्रेस जो है उन्होंने खुद जनाब सामने रखा था। इसके बाद एक जनाब भारत की ही वेबसाइट है स्पोर्ट्स विकी, इन्होंने खबर लगाई इनक्रेडिबल टर्न अराउंड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पीसीबी चीफ टू कॉन्टैक्ट इंडियाज पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को कांटेक्ट करना है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। मैंने कहा यार ये तो तहलका मच गया, पाकिस्तान के अंदर किसी को पता भी नहीं है। और फिर जब मैंने आगे खबर की जाके डिटेल में रीड आउट किया तो शुरू पर वही राम कहानी सुनाई गई, वही जनाब जो मीठी मीठी लोरियां जो हैं वो दी गई भारतीय ऑडियंस को कि चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत ने ये कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत वो करने जा रहा है। लेकिन नीचे जाकर जो इन्होंने हेडलाइन निकालकर लगाई हुई थी उसकी जो डिटेल देगी वहां पर लिखा The recent reports could work in a positive mode for the Pakistan side as their chief has been trying to convince Nawaz Sharif, who is a member of the Assembly of the country, to arrange a call with the Prime Minister of India, Narendra Modi। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी साहब नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कॉल करें और उनको बोलें कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आने दें। और फिर आगे इंटरेस्टिंगली लिखा गया कि नरेंद्र मोदी इजाजत दे देंगे। तो भाईजान जब नरेंद्र मोदी इजाजत दे देंगे नवाज शरीफ के कहने पे तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके फौजियों की जो जान आपको बड़ी अजीज थी, जो आपने एलिगेशंस पाकिस्तान पर पुटअप किए थे वो तो वही के वही हैं। वो जो 26/11 का आप ढिंडोरा पीटते हैं वो तो वही का वही है। वो विक्रांत गुप्ता साहब ने जो बोला कि यहाँ जाकिर नाइक ले लो या चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, तो जाकिर नाइक भी होकर चला गया, नवाज शरीफ की कॉल पर चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि ये झूठ है, ना मोहसिन नकवी साहब नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप कॉल करें और ना ही नवाज शरीफ साहब कॉल करने वाले हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ जनाब जो भारतीय मीडिया का झूठ है ना वो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने रख दूं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक गठजोड़ है और इन्होंने इनिशियली ये प्लान आउट किया कि चलें चैंपियंस ट्रॉफी पर हमारे पास बेचने के लिए और कुछ नहीं है तो कम से कम इंडियन ऑडियंस को एक चूरन बेचते हैं। और उस चूरन के मुताबिक भारतीय मीडिया ने यह खबर दी कि 26 नवंबर को आईसीसी की जो वर्चुअल मीटिंग है वो कॉल अप होने जा रही है
और इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जो हाइब्रिड शेड्यूल है उसको लेकर वोटिंग की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सोर्सेज हैं उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि एक रात को ये खबर आती है, वेरी नेक्स्ट डे ये खबर उन्होंने रिफ्यूट कर दी थी और कहा था कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे तक अभी तक आईसीसी की कोई मेल या कोई लेटर नहीं आया जिसमें वर्चुअल मीटिंग की बात हो। और अब चूंकि सिर्फ 24 घंटे बाकी बचे हैं, और बल्कि 24 से भी कम घंटे बाकी बचे हैं 26 नवंबर में, तो भारतीय मीडिया ने जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसको कोट करते हुए ये लिखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज ने डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, कह दिया कि जनाब ऐसा कोई भी मीटिंग जो है वो हमारे नॉलेज के अंदर नहीं है। तो अब जो हजीमत है, जो शर्मिंदगी है झूठ बोलने की, उससे बचने के लिए भारतीय मीडिया ये जनाब पीटीआई को कोट करते हुए कह रहा है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं कॉल हुई। हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रिंसिपल स्टांस है वो इस वक्त जनाब आईसीसी और जो बीसीसीआई है उसके गले की हड्डी बन चुका है। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बगावत की है, यानी कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सबका ये ख्याल था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लालच होगा कि जनाब अगर हमने कोई टफ टाइम देने की कोशिश की तो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाएगी और बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि आपने छीना तो आप छीने, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट हम डिग्निटी के ऊपर इस दफा जो जनाब स्टांस है वो लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक डिग्निटी जो है उसके ऊपर स्टांस लिया हुआ है। अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं उस वक्त तक यही चीज फाइनल है तो भारत आएगा, पाकिस्तान आकर खेले। अगर पाकिस्तान आकर नहीं खेलना तो हमें रिटर्न के अंदर कंसर्न्स लिख के दे, हम आपको वो कंसर्न्स एड्रेस करके दिखाएंगे। अगर वो कंसर्न्स इतने बड़े हुए कि जनाब भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए तो ठीक है, फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ना है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय नवाज जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको मजबूर कर रहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरले मिन्नतें करें और उनको मनाने की कोशिशें करें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।